नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। ये रीजनिंग आपके सीसेट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीटी, सीईटी और विभिन्न तरह के सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। रीजनिंग का सेक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह रीजनिंग को हल करते हैं और साथ ही साथ सभी के बेसिक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे रीजनिंग के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसको हिंदी में कूट लेखन भी कहते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा इस तरह समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक चीज़ को इस तरह लिख दिया कोडिंग में, तो ये मैंने कैसे किया, क्या सोच के किया, क्या नियम इस पे लगा कूट लेखन को लिखने में, यही नियम आपको पता करना होता है। इसको किस प्रकार से हल करते हैं आइए देखते हैं। मैंने इसमें एक जोड़ा है, ए से बी हो गया, इसी प्रकार अगले में एक जोड़ा तो पी से क्यू हो गया, फिर इसी प्रकार अगले में पी से क्यू हो गया एक जोड़ने पर, इसी प्रकार अगले में भी एक जोड़ने पर एल से एम हो गया, ई से भी इसी प्रकार आगे एक जोड़ने पर एफ हो गया। तो इस प्रकार से मैंने कूट लेखन लिखा। इस कूट लेखन को किस तरह किया जाता है, क्या इसके बेसिक्स हैं, इसको जानने के लिए आगे आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और बने रहना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में मूल रूप से 26 अक्षर होते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुल 26 अक्षर ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला लिख दी है। इन सभी वर्णमाला के अक्षरों की हर एक अंक की एक कोडिंग होती है, हर एक अक्षर की एक कोडिंग होती है। वो कोडिंग एक से शुरू होती है, जैसे जिस प्रकार हम ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, इसी तरह से इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने हर एक अक्षर की कोडिंग लिख दी है। जैसे ए की कोडिंग 1, एफ की कोडिंग 6, आई की कोडिंग 9, जे की कोडिंग 10, इस प्रकार एम की कोडिंग 13, एन की कोडिंग 14, टी की कोडिंग 20, डब्ल्यू कोडिंग 23 और अंतिम में जेड की कोडिंग 26। इसी प्रकार से कोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार चलती है और इसी प्रक्रिया को हमें याद करना होता है। हमें ऐसा याद रखना होता है कि कौन सा अक्षर किस संख्या पर पड़ता है, कौन सा अक्षर किस संख्या से संबंधित है, ये हमें याद करना होता है। याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में आगे हम देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आप देख पा रहे होंगे मैंने सीक्वेंस ए से लेके एम तक यहाँ लिखा है, फिर यहाँ एन से लेके जेड तक लिखा है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसके पीछे एक बात छुपी हुई है और उसका एक कारण है। महत्वपूर्ण कारण क्या है वो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर एक अक्षर के नीचे एक अक्षर लिखा हुआ है। ये अक्षर जो आप देख पा रहे हैं ये सभी अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ए का विपरीत जेड, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू, इसी प्रकार एम का विपरीत एन होता है। हमेशा विपरीत जो होते हैं, विपरीत अक्षरों के अंकों का योग 27 होता है। विपरीत यानी कि अपोजिट अंकों के अंकों का योग हमेशा सदैव 27 रहेगा। कुछ हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं एक ए प्लस जेड, आप देखिए ये 1 और ये 26,
इनका जब योग करेंगे तो 27 आएगा। कोई भी एग्जांपल आप ले लेंगे, सभी का योग यहाँ पर 27 ही आपको मिलेगा। जैसे हम इसको ले लेते हैं m प्लस n, क्या मिला हमें, m आता है 13 पे, आप संख्या देख पा रहे हैं, और n 14 पे आता है। 13 और 14 को योग करने पे आपको मिलेगा 27। इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये सभी जो अक्षर हैं इन सभी के अंकों का योग हमेशा 27 होता है, और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। हम कह सकते हैं f का विपरीत u, उसी प्रकार a का विपरीत z, उसी प्रकार m का विपरीत n। इसी तरह से पूरी वर्णमाला समझी जाती है। इसको याद करने का आसानी से किस तरह याद कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है वो भी हम आगे बताते हैं, समझिएगा ध्यान से।